ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम अभी गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं। गणित विषय का अध्ययन। कल मैंने आपको क्षेत्रफल और मैंने कल आपको परिमाप के सूत्रों को समझाया था। आज हम उन सूत्रों की सहायता से इन सवालों को करने का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि एक धावक 50 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए आयताकार पार्क है, धावक मतलब रेस के अंदर दौड़ने वाला खिलाड़ी, वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है दौड़ता हुआ। यहाँ पर जब वापस आता है तब एक चक्कर पूरा होता है, ऐसे वो 10 चक्कर पूरे करता है। और आपको इस आयत की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। अब आपको बताना ये है कि जब वो 10 चक्कर पूरे कर लेगा इसके, तब उसकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस आपको ये जो भुजाएं दे रखी है, इन पूरी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे, चारों भुजाओं की कुल लंबाई ज्ञात करेंगे। और कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। परिमाप निकालने के बाद जो आंसर आता है वो एक चक्कर का आएगा। कितने चक्कर का, एक चक्कर की दूरी निकलेगी। अब वो एक चक्कर की दूरी को हम इसके 10 चक्कर से गुणा कर देंगे, यानी एक चक्कर की दूरी को 10 चक्कर की दूरी से गुणा कर देंगे, तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 चक्कर की दूरी निकल जाएगी। अब इसको करना कैसे है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे आयताकार पार्क की आयताकार पार्क की लंबाई, ये हमें दे रखी है सवाल के अंदर 50 मीटर। कितनी दे रखी है, 50 मीटर। फिर आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर, ये हमें दे रखा है 25 मीटर, यानी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। अब वो धावक चक्कर लगा रहा है इस लंबाई के अनुसार, तो एक चक्कर बराबर उसका आयत का क्या हो जाएगा, परिमाप हो गया। तो हम यहां लिखेंगे आयत का यानी आयताकार पार्क का परिमाप। आयताकार पार्क का परिमाप सूत्र मैंने आपको कल समझाया था, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को हम जोड़ेंगे, जोड़कर उसके अंक को 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारे पास उसका परिमाप निकल जाएगा। तो 2 तो हो गया सूत्र का, इंटू अब लंबाई हमें दे रखी है 50 मीटर, तो हमने लिखा 50 प्लस चौड़ाई हमें दे रखी है 25 मीटर, तो ये 25 ब्रैकेट बंद, और ये पीछे लिख दिया हमने मीटर। 2 इंटू, अब इन दोनों को जोड़ना है, तो देखिए 5 और 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 2 और 5 7, यानी 75 हो गया। कितना हो गया, 75। अब इस 75 को हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, एक हसल रह गया। 2 को 7 से गुणेंगे, 7 दूनी 14, 14 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो 15, यानी 150 मीटर उस आयत का क्या निकला, परिमाप निकला। इसका मतलब अगर वो एक चक्कर पूरा कर रहा है तो एक चक्कर के अंदर वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 150 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो हम यहां लिखेंगे धावक
एक चक्कर में दूरी तय करता है। बराबर 150 मीटर। धावक एक चक्कर में दूरी तय करता है बराबर 150 मीटर। अब हमें 10 चक्कर के याद करना है, तो धावक 10 चक्कर में दूरी तय करेगा। दूरी तय करेगा तो हम क्या करेंगे, इस 150 मीटर को 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा कर देंगे तो 10 को 0 से करेंगे तो आएगा 0। 10 को 5 से करेंगे, 10 5 से 50, 0 5 बच गए। 10 से कम 10, 10 से 5 15, यानी 1500 मीटर। यानी धावक जो है 10 चक्कर के अंदर 1500 मीटर की दूरी तो तय करेगा। ऐसा क्या पूछा था आपसे कि तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए कितने में, 10 चक्कर लगाता है तो दूरी तैयार करो। तो 10 चक्कर लगा रहा है तो 10 चक्कर में वह 1500 मीटर की दूरी तय कर रहा है और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आयत के परिमाप के द्वारा दूरी तय करना सीखे। अब इसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है साइना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे यानी चारों ओर 3 चक्कर लगाती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न दोनों सम टू सेम है, एक प्रकार से ही है, पर फर्क क्या है, इसने आपको आयताकार पार्क दे रखा है और इसने आपको वर्गाकार पार्क दे रखा है। तो इसके अंदर हमने आयत के सूत्र के द्वारा हल किया और इसको हम वर्ग के सूत्र के द्वारा हल करेंगे। बाकी सब कुछ करने का तरीका वही है। तो देखिए सबसे पहले 70 सेमी भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे 3 चक्कर लगाती है, तो उस 3 चक्कर में तय की गई दूरी को ज्ञात करना है। हल, सबसे पहले वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई ये आपको दे रखी है 70 मीटर। वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई बराबर 70 मीटर। फिर वर्गाकार पार्क का परिमाप, वर्गाकार पार्क का परिमाप। अब मैंने आपको कल समझाया था कि वर्ग की आकृति इस प्रकार से होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अगर एक भुजा का माप 70 दे रखा है तो चारों भुजाओं का माप भी कितना होगा, 70 होगा। तो हम क्या करते हैं, परिमाप निकालने के लिए इन चारों भुजाओं को जोड़ भी सकते हैं और हम एक भुजा का माप लेके इन 4 भुजाओं से उसे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हमारा सूत्र बनता है 4 इंटू भुजा की लंबाई, यानी 4 इंटू एक भुजा की लंबाई। तो 4 तो हो गया सूत्र का, भुजा की लंबाई होगी आपके पास में 70 मीटर। गुणा करो, 4 को 0 से करेंगे 0, 4 को 7 से करेंगे तो 7 चौके 28, यानी 200 मीटर, 280 मीटर। कितनी दूरी हुई। अब ये परिमाप जो है ये वर्ग के चारों ओर की दूरी है, यानी चारों भुजाओं को हमने एक प्रकार से जोड़ दिया या गुणा की। जोड़ेंगे तो भी 70 को 4 बार जोड़ोगे तो 28, 280 होना है। हमने सीधा ही 70 को 4 से गुणा किया तो 280। अब ये एक चक्कर की दूरी आ गई, तो हम यहाँ लिखेंगे साइना
एक चक्कर में दूरी तय करती है। साइना एक चक्कर में दूरी तय करती है बराबर 280 मीटर। अब वो देखिए 3 चक्कर लगा रही है। कितने चक्कर लगा रही है? 3। तो साइना 3 चक्कर में दूरी तय करती है। दूरी तय करती है। तो हम क्या करेंगे, इस 280 मीटर को 3 से गुणा कर देंगे। तो पहले मीटर का मीटर, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 3 को 8 से करेंगे 3 8 24, कितना रह गया? अचल रह गया हमारे पास 2। 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 6 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 7 और 8, यानी आपका आंसर आया 840 मीटर, जो कि आपका उत्तर है। तो इस प्रकार से हम किसी वर्ग का परिमाप ज्ञात करके उसकी तय की दूरी जितनी संख्या आपको दे रखी होगी उससे गुणा करने पर हम कुल दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने आयताकार और वर्ग के बारे में अध्ययन किया और सवालों को करने का प्रयास किया। आप इन सवालों को कॉपी में उतारिए और बाद में इनको बिना देखे आप हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।